नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गाविल देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गाविल देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक सड़क के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/40 भाग को हरे रंग से, 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 भाग को काले रंग से और शेष भाग को यानी रिमेन्स पार्ट को वायलेट रंग से रंगा गया। यदि वायलेट रंग से रंगे गए भाग की लंबाई यानी कि लेंथ 12.08 मीटर है तो सड़क की लंबाई ज्ञात करें। सड़क की लेंथ निकालनी है 16 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अब आगे देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये एक सड़क के देखो ये 1/10 भाग को 1/10 भाग को लाल रंग से रंगा गया। आगे देखो प्लस देखो ये 1/20 भाग को नारंगी रंग से रंगा। आगे देखो प्लस ये 1/30 भाग को पीले रंग से रंगा गया। आगे देखो प्लस 1/40 भाग को देखो ये हरे रंग से रंगा। आगे देखो प्लस 1/50 भाग को देखो ये नीले रंग से रंगा गया। देखो प्लस 1/60 भाग को देखो ये काले रंग से रंगा गया। 1/60 भाग को काले रंग से रंगा गया। अब देखो ये हमें सम यानी कि एडिशन निकालना पड़ेगा। ये पूरा योग करना पड़ेगा, ये पूरा एडिशन करना पड़ेगा। ताकि देखो ये एडिशन यानी कि सम कब हो पाएगा? तो जब ये सारे संख्याओं का बट्टा सेम होगा, मतलब ये नीचे वाला संख्या समान रहेगा। तो मतलब जो सबसे पहले यहाँ पर बट्टे को समान करना पड़ेगा। और आगे देखो यहाँ पर ये बट्टे को समान करने के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए यहाँ पर एलसीएम का सहारा लेना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का सहारा ना पड़ेगा। मतलब जो 10, 20, 30, 40, 50 और 60 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। ताकि देखो ये एलसीएम ऐसे निकलेगा, ऐसे आउट। देखो सबसे पहले यहाँ पर 10 है, 10, आगे देखो ये 20 है, आगे देखो 30 है, आगे देखो ये 30, 40 है, आगे देखो 50 और लास्ट में 60 है। देखो 10 हमें 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 का एलसीएम निकालना। 10, 20, 30, 40, 50 और 60 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना। देखो इस तरह से लिख देना है, इस तरह से राइट करना। अब आइए देखो इसमें देखो प्राइम नंबर से यानी अभाज्य संख्या से डिवाइड करना होता है। देखो सबसे पहले देखो पहली अभाज्य संख्या यानी फर्स्ट प्राइम नंबर देखो 2 होता है। मतलब देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होता है, 2 से भाग देना होता है। ताकि देखो यहाँ पर देखो ये 2 पंचे 10 होगा। मतलब देखो इस 10 में ये 2 से इस 10 में इस 2 से 5 बार में भाग देखो ये 2 दानी 20 टाइम। मतलब देखो ये 20 में ये 2 से 10 बार में भाग लगा। देखो ये 30 में ये 2 से 15 बार में भाग 15 2
30 हटाइए, देखो ये 40 में ये 2 से 20 बार में भाग, यहाँ पर 20 दूनी 40, देखो यहाँ पर ये 25 दूनी 50, 50 में ये 2 से 25 बार में भाग, देखो लास्ट में देखो यहाँ पर 30 दूनी 60 होता है, ये 60 में ये 2 से 30 बार में भाग लगा। देखो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर देखो ये 20 भी 2 से कटेगा, ये 30 भी कटेगा और ये 10 भी 2 से कटेगा। मतलब कि देखो एटलीस्ट वन संख्या ये 2 से कटेगा तो भी कटा देना है। मिनिमम एक संख्या यदि 2 से कटता है तो उसको काटना ही है, उसको डिवाइड भी करना है। ताकि देखो यहाँ पर 2 लिख देना है। अब देखो ये 5 में 2 से भाग नहीं लगता, इसलिए 5 को एस इट इज लिखना, 5 को ऐसे ही रहने देना। देखो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका होता है, मेथड होता है। देखो ये 10 में ये 2 से 5 बार में भाग, देखो ये 15 में 2 से भाग लगेगा नहीं, 15 को एस इट इज लिखना। देखो ये 20 में 2 से 10 बार में भाग लगेगा। देखो ये 25 में 2 से भाग लगेगा नहीं, 25 को एस इट इज रहने देना। देखो ये 30 में 2 से 15 बार में भाग, 15 दूनी 30 होता है। अब देखो ये 10, देखो एक ऐसी संख्या है जो 2 से कटती है, इसलिए 2 से ही भाग देना है और बाकी को एस इट इज लिख देना। देखो ये 5 का 5 एस इट इज, क्योंकि देखो 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 5 2 से डिवाइड सेम टू सेम, ये 5 भी एस इट इज, ये 15 भी एस इट इज, ये 10 में 2 से 5 बार में भाग, 2 पंचे 10, देखो ये 25 एस इट इज, 15 भी एस इट इज। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, अब हमारे पास एक भी संख्या बची नहीं है जो 2 से कटेगी। इनमें एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कटेगी, इसलिए देखो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर लेना होता है, अगली अभाज्य संख्या लेनी होती है। देखो 2 के बाद 3 आता है, 3 आता है, 3 आता है। तो अब देखो ये 5 देखो 3 से कटेगा नहीं, मतलब 5 को ऐसे इस रहे 5, ये 5 की ऐसे आएगा और ये 15 में 3 से 5 बार में भाग, 3 पंचे 15, 5 तिया 15 पे ये 5 ऐसे इस रहे, जो देखो 5 में 3 से भाग लगता नहीं। देखो ये 25 भी देखो ऐसे इस रहेगा, क्योंकि देखो 25 में 3 से भाग नहीं लगता और लास्ट में ये 15 में ये 3 से 5 बार में भाग लगेगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो, इनमें देखो 3 से कटने वाली एक भी संख्या नहीं है, इसलिए वो 3 के बाद की अभाज्य संख्या लेने। देखो 3 के बाद की अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर देखो 5 आता है, 5 यहाँ पर ये 5 एकम 5 इस 5 में इस 5 से एक बार में भागे, सेम टू सेम 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, फिर से देखो ये 5 एकम यहाँ पर 5 होगा और ये एक एस आ जाएगा, मतलब देखो लास्ट में एक आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाना होता है, एंड कर देना होता है। मतलब कि देखो ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60 का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5
5 होगा। ध्यान देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा। आगे देखो 8 तिया 24 होगा, 20 होगा। देखो 24 और देखो आगे देखो यहाँ पर देखो ये 5 पंचे 25 होगा, 5 पंचे 25। हमने देखो हमें 24 और 25 का गुणा करना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले देखो ये एक अंक बराबर एक शून्य लिख देना होता है। देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा, मतलब 24 दूनी 48 होगा, 48 होगा। देखो यहाँ पर 4 पंचे 20 होगा, देन 2 कैरी होगा, शून्य नीचे में लिखा जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 10 और 2 12 होगा, 12 होगा। मतलब कि देखो ये 24 और 5 का गुणा 120 होगा, 120 का। अब देखो ये दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है, ऐड कर देना होता है। यहाँ सबसे पहले देखो ये 0 प्लस 0 0 होगा, आपको तो 10 होगा, इसलिए एक कैरी होगा, शून्य नीचे में आएगा। और लास्ट में 4 और 1 5, 5 और 1 6 होगा, 6 होगा। मतलब ये 480 प्लस 120 इक्वल टू बराबर 600 होगा। मतलब 24 और 25 का गुणा 600 होगा। मतलब कि देखो ये 10 20 30 40 50 और 60 का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखो 600 होगा, 600 होगा, 600 होगा, 600 होगा। अब आगे देखो सबसे पहले 1/10 है। अब आगे देखो ये सभी संख्याओं का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखो ये 600 आता है। इसका मतलब ये है कि देखो ये 10 को हम 600 बना पाएंगे, ये 10 को हम 600 बना पाएंगे। ध्यान देखो ये 10 को 600 बनाने के लिए यानी देखो 600 बनाने के लिए देखो ये 10 को देखो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देखो 6 एकम 6 होगा और ये 2 शून्य से के पीछे लग जाएगा। अब देखो यदि हमने नीचे में 60 से मल्टीप्लाई किया, देखो ऊपर भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये प्लस का प्लस, देखो ये 1/20 है। अब देखो ये 20 को देखो ये 600 बनाना है, उसके लिए देखो ये 20 को देखो कितना से गुणा करना पड़ेगा। उसके लिए देखो सिंपल ये 600 में 20 से भाग दे देना है। ये 600 में ये 20 से भाग लगा। ध्यान देखो यहाँ पर शून्य से कट जाएगा। देखो ये 30 बार में भाग लगना, देखो 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 3 दूनी 6 और ये 2 शून्य पीछे आ जाएंगे, मतलब देखो गुणा 600 हो जाएगा। और नीचे में हमने 30 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर में भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये 30 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है तो हमें फिर से ये 1/20 मिल जाएगा। देखो प्लस योग देखो ये 1/30 है। अब देखो ये 30 को हमें 600 बनाना, उसके लिए देखो सिंपल 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देखो 3 दूनी 6 और ये 2 शून्य 6 के पीछे लगे, बस 600 मिला जाएगा। अब देखो ये 20 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखो प्लस योग देखो हमारे पास ये 1/40 है, 1/40। अब देखिए 40 को ये 600 बनाने के लिए देखो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब
15 चौके 60 होगा और ये शून्य 60 के पीछे, तो ये मतलब हमें 600 मिल जाएगा। देन ऊपर में भी 15 से गुणा करना पड़ेगा प्लस देखो ये 1/50 है। आई देखो ये 50 को 600 बनाने के लिए देखो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब देखो 12 पंचे 60 होगा और ये शून्य 60 के पीछे लगा मतलब हमें 600 मिल जाएगा। देन ऊपर भी है 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट में देखो प्लस ये 1/60 है। अब 60 को 600 यानी 600 बनाने के लिए देखो 10 से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो 6 एकम 6 और ये 2 शून्य 6 के पीछे लगा जाए। देन ऊपर में भी है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से होगा और ये बराबर फिर सबसे पहले ऊपर में 60 एकम 60 नीचे में ये 600 आएगा प्लस यहाँ पर 30 एकम 30 बटे में 600 ही आएगा प्लस यहाँ पर 20 एकम 20 बटे में 600 ही आएगा प्लस यहाँ पर ये 15 एकम 15 बटे में 600 ही आएगा प्लस यहाँ पर देखो ये 12 एकम 12 और बटे में 600 ही आएगा और लास्ट में प्लस 10 एकम 10 होगा और बटे में 600 ही आएगा बटे में 600 ही आएगा। देन आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 ऑल डिवाइड बाय 600 होगा। देखो ये 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 ऑल डिवाइड बाय ये 600 होगा। मतलब जो सैम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। ध्यान आगे देखो बराबर तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ही देखो ये 60 और 30 देखो 90 और 20 110 110 और 10 120 होगा। देखो 120 और देखो 120 और देखो ये एक यानी 10 10 20 होगा। 140 होगा। देखो 140 और 5 145 और 145 और 2 146 होगा। 147 होगा। देखो ये पूरा योग 147 और बट्टे में ये 600 है 600 है 600 है 600 है। मतलब कि देखो ये कुल 600 भाग में से देखो ये 147 भाग को रंगा गया है। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो ये 147 डिवाइड 600 का मतलब यानी मीनिंग ये होता है देखो कुल 600 भाग में से देखो ये 147 यानी देखो 147 भाग को रंगा गया है मतलब कि देखो ये 600 माइनस 147 ये 600 माइनस 147 भाग रंगने को शेष है देना के 600 माइनस 147 600 माइनस 147 देखो 453 होगा। 453 होगा 453 होगा। मतलब कि देखो ये 600 में से 453 भाग रंगने को अभी भी बाकी है। देखो ये कुल 600 भाग में से
भाग रंगने को अभी भी बाकी है, रंगने को अभी भी बाकी है। अब आगे देखिए कुल 600 भाग में से देखिए 453 भाग, देखो ये कुल 600 भाग में से ये 453 भाग को देखो ये वायलेट रंग से रंगा है, वायलेट रंग से रंगा है, मतलब देखो शेष भाग को रिमेन्स पार्ट को देखिए वायलेट रंग से रंगा है। और देखो इसकी लेंथ यानी कि लंबाई देखो ये 12.08 मीटर दी हुई है। गिवन देखो 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 ये देखो कुल 600 भाग में से ये 453 भाग की लंबाई यानी कि लेंथ देखो ये 12.08 मीटर दी हुई है। मतलब ये पूरे के बराबर देखिए 12.08 मीटर होगा। देखो ये पूरे के बराबर ये 12.08 मीटर होगा। तो अब आगे देखो हमें देखो ये सड़क की लंबाई निकालनी है। मतलब कि देखो हमें देखो ये कुल 600 भाग में से 600 भाग की लंबाई निकाल, देखो फिर से एक बार हमें सड़क की लंबाई निकालनी है। तो इसका मतलब ये होता है देखो हमें कुल 600 भाग में से 600 भाग की ही लंबाई निकालनी है। कुल 600 भाग में से 600 भाग की ही लंबाई निकाल देना। देखो बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यदि इस प्रकार का आता है मतलब देखो ये बराबर ये है और इसकी वैल्यू निकालनी है, आउट करनी है। तो उसके लिए ये दोनों का गुणा करना है और गुणा के आंसर में इसको लिखना होता है। फर्स्ट टर्म को राइट करना होता है। देखो यहाँ पर ये 12.08 मीटर गुणा ये 600 डिवाइड 600 ऑल डिवाइड बाय ये 453 डिवाइड 600 हो देखो फिर से एक बार इसकी वैल्यू देखो ये 12.08 मीटर इनटू देखो ये 600 डिवाइड 600 और डिवाइड बाय 450 डिवाइड 600 होगा। मतलब देखो यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए ये दोनों का गुणा करो और गुणा की बट्टे में ये पहले पद को लिखो। यहाँ पर जो है उसको लिखना होता है, ये बात आपको पता ही होगी। आगे देखो बराबर इक्वल बराबर सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट लिखे हुए 600 ऊपर नीचे कट हो जाएगा, मतलब 600 होगा। आगे देखो 12.08 देखो ये 1208 डिवाइड 100 होगा। देखो ये 12.08 देखो ये 1208 डिवाइड 100 होगा। मतलब यहाँ पर जो दशमलव है वो 2 अंकों के बाद है। आफ्टर 2 डिजिट इसे बट्टे में 100 लगेगा, मतलब देखो एक के पीछे 2 शून्य लगेगा। आगे देखो ये मीटर है आगे देखो ये एक को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट्टे में देखो ये 453 डिवाइड 600 453 डिवाइड 600 ताकि को बराबर इक्वल देखो ये 1208 डिवाइड 100 मीटर इनटू देखो ये 600 डिवाइड 453 होगा। देखो फिर से कर ये पूरे के बराबर इक्वल देखो ये 1208 डिवाइड 100 मीटर इनटू ये 600 डिवाइड ये 453 होगा। मतलब ये डिवाइड का रूप ये
और ये मेन बट्टा है, मुख्य भाग है, मेन डिवाइड। ध्यान रखो इसका रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन हम गुणा में करते हैं, इनटू में करते तो ये संख्या नीचे वाली संख्या पलट जाएगी यानी कि रिवर्स हो जाएगी। मतलब देखो ये 600 ऊपर में आ जाएगा और ये 450 इसके नीचे में आ जाएगा। मतलब अंश हर देखो अंश हर होगा और हर अंश हो जाएगा। ताकि को बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर 100 छक्के 600 होगा, 100 छक्के 600 में 100 से बार में भाग लगेगा। अब देखो नीचे में ये 453 देखो 2 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, क्यों देखो ये 453 एक इवन नंबर सम संख्या। ध्यान देखो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, ये 453 देखो 3 से कटेगा, क्यों देखो यहाँ पर अंकों का ये देखो ये 4 + 5 9 और 3 12 होता है, 12 3 से कट देन ये संख्या भी 3 से कट ही जाएगी। देखो ये संख्या 3 से कट ही जाएगी, पर कितने बार में वो लिखना है, हाउ मेनी टाइम्स में वो यहाँ पर राइट करना। तो उसके लिए सिंपल ये 453 को देखो ये 3 से भाग दे दो, ये 453 को देखो ये 3 से डिवाइड कर दो। यानी यहाँ पर सबसे देखो यहाँ पर 3 1 3 भाई 4 - 3 1, ये 5 का 5 नीचे आएगा, देन 3 5 15 होगा, 15 - 15 0, ये 3 का दिन 3 1 3 हो जाएगा। मतलब देखो ये 100 देखो 51 बार में कटेगी, 151 बार में भाग लगेगा। मतलब देखो ये 453 को हम 3 गुणा 151 ऐसे 3 × 151 ऐसे राइट कर सकते। ध्यान देखो यहाँ पर ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो ये 1208 देखो ये 151 से अवश्य कटेगा, कितने बार देखो ये 8 बार में कट जाएगा। ये 1208 ये 151 से देखो 8 बार में कटे। देखो चेक करो, देखो 151 और 8 का गुणा कर दो, 8 1 8 8 45 4 ऊपर 0 नीचे 8 1 8 8 और 4 12। देखो ये 1208 आ गया, ये 1208 आ गया। मतलब देखो ये 8 से कट जाता है, 8 टाइम्स में डिवाइड होता है। मतलब कि देखो नीचे में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है और ऊपर में हमारे पास ये 8 और 2 बचता है। मतलब देखो हमें 8 और 2 का गुणा करना है। ध्यान देखो ये 8 दूनी 16 होगा, 16 होगा, और ये मीटर तो है ही, मीटर का मीटर तो है ही। मतलब देखो ये 600 डिवाइड 600 का मान 16 मीटर होता है। मतलब ये पूरे सड़क की लंबाई यानी कि लेंथ देखो ये 16 मीटर होगी, 16 मीटर होगी। यहाँ से देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि एक किसान एक फार्मर एन गायों के एक समूह को ग्रुप को अपने 4 बेटों के बीच बांटता है। इस प्रकार प्रथम पुत्र को समूह की आधी गाय यानी हाफ काउंस, द्वितीय पुत्र को समूह की 1/4 गाय यानी 1/4 काउंस, तीसरे पुत्र यानी थर्ड सन को देखो समूह यानी ग्रुप के 1/5 भाग यानी 1/5 पार्ट गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गाय
प्राप्त हो गई तो n का मान बताइए। मतलब देखो कुल गायें कितनी हैं, कुल गायें कितनी हैं उसको निकालना। देखो ऑप्शन 80, 100, 140 एंड 180। अब आगे देखो सबसे पहले तो देखो एक किसान n गायों के एक समूह को अपने 4 बेटों के बीच बांटे। अब देखो इस प्रकार प्रथम पुत्र को समूह की आधी गाय, हाफ गाय, सेमी गाय, मतलब देखो 1/2 गाय, 1/2 गाय, 1/2 गाय देखो ये प्रथम पुत्र को देता है। आगे देखो द्वितीय पुत्र को प्लस द्वितीय पुत्र को दूसरे पुत्र को देखो समूह की 1/4 गाय, 1/4 पार्ट की गाय देखो दूसरे पुत्र को प्लस देखो आगे तीसरे पुत्र को समूह की 1/5 भाग की गाय देता है, 1/5 भाग की गाय देता है। अब देखो सबसे पहले देखो ये इसको हल कर देना है, मतलब ये एडिशन करना है। देखो उसके लिए ये बट्टा समान होना है। देखो ये बट्टे को समान करने के लिए यहाँ पर एलसीएम का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान देखो ये 2, 4 और 5 का एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो 20 होगा 20। ध्यान देखो ये 1/2। अब देखो ये 2 को देखो 20 बनाने के लिए ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये प्लस का प्लस, अगर ये 1/4, अगर देखो ये 4 को यदि हमें 20 बनाना है तो उसके लिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस ये 1/5 है, 5 को हमें 20 बनना, देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब पहले क्वेश्चन में जो बताया उसी प्रकार यहाँ भी ठीक उसी प्रकार यहाँ भी काम करना है, सेम ही है। आगे देखो बराबर, तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में 10 एकम 10 नीचे में 20 प्लस 5 एकम 5 नीचे में 20 प्लस 4 एकम 4 नीचे में 20। देन आगे बराबर को देखो यहाँ पर ये 10 प्लस 5 15 और 4 19 होगा और बट्टे में 20 आएगा। मतलब कि देखो कुल 20 भाग में से 19 भाग की गाय यानी काउस देखो ये तीनों पुत्रों के पास है, तीनों पुत्रों के पास देखो फिर से एक बार वंश देखो ये कुल 20 भाग की गायों में से कुल 19 भाग की गाय तीनों पुत्रों के पास है, तीनों पुत्रों के पास है। मतलब है 20 माइनस 19 बराबर 1, 20 माइनस 19 बराबर 1, 20 माइनस 19 बराबर 1, यानी देखो 1 भाग की गाय। मतलब देखो कुल 20 भाग में से 1 भाग की गाय। देखो फिर से पढ़, कुल 20 भाग में से 1 भाग की गाय, 1 भाग की गाय देखो ये चौथे पुत्र के पास है। अब इसकी रियल वैल्यू यहाँ पर 7 दिए हुए है। मतलब कि देखो ये 1/20 इक्वल टू बराबर ये 7 गाय होगा, 7 गाय होगा। अब भाई देखो हमें भी देखो ये n का मान निकाले, मतलब देखो हमें कुल गायों की संख्या निकाले। मतलब देखो हमें कुल 20 भाग में से
20 भाग के गायों की संख्या निकाले। फिर से पर कुल 20 भाग में से 20 भाग की ही गायों की संख्या निकाले। कुल 20 भाग में से 20 भाग की गायों की संख्या निकाले। देखो हमें 20/20 की वैल्यू निकालना है बराबर इक्वल। देखो हमने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया है कि देखो इसकी वैल्यू निकालें तो उसके देखो ये दोनों का गुणा करो और बट्टे में इसको लिखना है। यहाँ पर देखो ये 20/20 गुणा ये 7 गाय और डिवाइड ये देखो ये 1/20 और देखो ये 20/20 गुणा ये 7 गाय और डिवाइड में 1/20 आएगा। मतलब देखो इसकी वैल्यू निकालें तो देखो ये दोनों का देखो इसकी वैल्यू निकाल तो इसका और इसका गुणा करो और बट्टे में यहाँ वाले को लिखो। देन आगे बराबर तो सबसे पहले यहाँ पर 20 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 7 गाये 7 काउस है। आगे देखो ये 1/20 पलट के देखो 20/1 हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर ये मेन बट्टा देखो ये 1/20 को हम ऊपर लाएंगे मतलब गुणा करके लिखेंगे तो ये 1/20 होगा 20/1 ध्यान देखो बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर देखो बट्टे में एक रहे ना रहे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पर ये 7 ध्वनि देखो 14 होगा और ये सुनिए 14 के पीछे लगे मतलब ये 20 और 7 का मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट यानी गुणा ये 140 और ये गाय का गाय पीछे लगा जाएगा। मतलब कि देखो ये 20/20 का मान 140 गाय होगा। मतलब देखो n का मान n का वैल्यू ये 140 होगा। मतलब देखो ये किसान के पास कुल देखो ये 140 गाय है 140 काउस है। ध्यान देखो ये आपका सही आंसर होगा। मीन्स देखो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।